नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं सुगम प्रहरी न्यूज। उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कफील। लखनऊ और गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश ढेर। लखनऊ के चिन्हट में 25,000 का इनामी शोभिंद कुमार और गाजीपुर के गहमर में सनी दयाल पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की चोरी मामले में अब तक 3 गिरफ्तार, 2 ढेर, 2 की तलाश जारी। बरामदगी 9,17,000 कैश बरामद, 4 किलो 930 ग्राम सोना बरामद, 11 किलो चांदी बरामद। 42 लॉकर काटकर बिहार गैंग ने घटना को अंजाम दिया। अपने क्षेत्रीय खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति, 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहां पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जो जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है, और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहां से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। फिर इसको भदौरा सीएससी पे ले जाया गया, जहां पर ये गंभीर रूप से घायल था और डॉक्टर्स ने इसको चेक करके तत्काल इसको बेसिक स्वास्थ्य सहायता देके इसको यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रेफर किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। और इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था, विपिन, वो वहां से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या इस घटनाक्रम रहा था। और इसमें अच्छी कार्रवाई रही, 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा त्वरित सूचना इसमें प्रदान की गई और गहमर की पुलिस की भी अलर्टनेस रही। और ये अच्छा ऑपरेशन रहा और इसमें ये जो अपराधी था इसके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई। घटनास्थल कहाँ है? घटनास्थल 12 चौकी के अंतर्गत गहमर थाना क्षेत्र का बक्सर बॉर्डर के नजदीक का है। सर, इस पर कोई इनामी तो नहीं था? नहीं, अभी तक ये नाम ये नहीं था। कल यानी 22/12/2024 को इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर के द्वारा जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उनके बैंक में नकब लगा के कुछ बदमाश घुस गए थे रात में, और उनके द्वारा जो लॉकर्स होते हैं पब्लिक के, उन लॉकर्स को काट के लगभग 42 लॉकर्स थे, जिसको उनके द्वारा जो है उसमें जो भी सामग्री थी उस सामग्री को उन्होंने जो है नकब लगा के चोरी किया। और इस चीज़ की प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई थी। तो हमारी जो डीसीपीज की जो टीम है उनके द्वारा, जो फॉरेंसिक साइंस के हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा टीम पूरा बैंक के जो है भ्रमण किया गया, वहाँ किस तरह के क्या मोडस ऑपरेंडी रही, क्या किस तरह के उनके द्वारा इक्विपमेंट्स यूज किए गए, सारी चीज़ों पे विशेष कर ध्यान दिया गया। और तत्काल ही जो है ये इसमें लगभग 4 टीमें जो है वो गठित। आज सवेरे जब जो हमारी चिन्हट एसओ की टीम थी उसको एक मुखबिर ने खबर दी कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके द्वारा तत्काल उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहां पहुंचा गया। उसमें से एक गाड़ी में 3 लड़के थे, दूसरी गाड़ी में भी कुछ लड़के थे।
तो उनके द्वारा जब पुलिस ने उनको चैलेंज किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया। उसी मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल भी हुआ। तो इसमें जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अरविंद कुमार चौधरी है। देखिए, ये बेसिकली जब ये घटना खुली तो उसमें निकल के ये आया कि ज्यादातर जो लड़के हैं वो ये सब बाहर के लड़के हैं, विशेषकर बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। तो लेकिन जनरली ये होता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं लोकल कोई ना कोई मुखबिरी रहती है। तो इसमें भी एक लोकल लड़का है जो पूर्व में इन लोगों के साथ जेल में मिला था, इसने इनको मुखबिरी करी थी और उसके बाद इन्होंने आके यहाँ लड़कों ने कई बार रैकी भी करी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इस तरह का समय देखा जाता है कि अगले दिन संडे हो या जब बैंक बंद होता है। अन्यथा जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले दिन कई बार लोग घुसते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन इस तरह से पता नहीं होता, तो वो फिर तीसरे दिन जाके पता चलता है, तब तक वो सामान वगैरह लेके अपना निकल जाते हैं। ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी में देखा गया है। तो ये जो इनके द्वारा जो 3 लड़के जो पकड़े गए, इनसे 3 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। लगभग 1889 ग्राम जो है वो पीली धातु जो है ज्वेलरी जो है उनसे बरामद हुई है। 1240 ग्राम जो है सफेद धातु जो है, और 1 अदद देशी तमंचा जिससे इन्होंने फायर भी किया सुबह, 1 अदद खोखा भी इनसे बरामद हुआ है। अभी जो टोटल जो इसमें इन लोगों से जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसमें लगभग ये लोग 7 लड़के थे जो है, जिसमें से 3 लड़के तो पकड़े जा चुके हैं, 4 अभी जो फरार है। सुबह दूसरी गाड़ी से कुछ लड़के फरार हो गए थे। हमारी टीम उनकी भी कोशिश में लगी हुई है।